तो राम राम भाई सभी को। देखो, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग करी थी अपनी, तो वो मॉडलिंग लेके करी थी। मैं छोटा था भाई, 16 साल का था भाई। सक्सेस जो है ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिलती भाई। उसके लिए भाई बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं भाई उसके लिए। माँ बाप से ऊपर भाई मेरे लिए ना पहले कुछ था, ना आज कुछ है, और ना ही इन फ्यूचर का भी कुछ हो। कि भाई किसी की मदद करो, तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है, किसी की अगर हेल्प करोगे तो भाई बड़ी प्यारी चीज़ है। जी जी जी। कोई साथ खड़ा हो ना हो, मेरे मामा जी हर टाइम मेरे साथ खड़े रहते हैं भाई। भाई ऐसे भी भाई हैं अपने साथ के, जहाँ कह दिया भाई वहाँ खड़े मिलते हैं आधी रात भी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग इतने अमीर अमीर लोग सुसाइड करते हैं। तन से हो भाई, मन से हो, पैसे से हो, हर जगह भाई साथ ही मतलब खड़ा है। दोस्ती में और भाईचारे में आप बिलीव रखते हो? बिल्कुल भाई, मैं भाईचारा ऑन टॉप। ईशान त्यागी का बहुत बहुत स्वागत है द सट टॉक में। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ईशान भाई से मेरी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी और ईशान भाई बहुत ही नेचर वाइज भी मैं इनसे बैक कैमरा मेरी बहुत बात हुई है। बड़ी ज़बरदस्त अखलाक के मालिक हैं ईशान भाई। और ईशान भाई का जो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है ईशान भाई की। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि ईशान भाई दोस्ती और फैमिली में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। जहाँ तक भी मैंने इन्हें ऑब्जर्व किया है इनकी सोशल मीडिया से, इनकी इंस्टाग्राम से, भाईचारा ऑन टॉप भाई का बिल्कुल मैं भाई, कहूँगा भाईचारा on कि। top। और भाईचारा ऑन टॉप वालों के लिए ही ये पॉडकास्ट है, जो भाईचारे में बिलीव रखते हैं, जो दोस्ती में बिलीव रखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है ईशान भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद असद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली जो ये वीडियो बनाते हैं, तो ये मतलब जो इंस्टाग्राम पे बदमाशी है ना, एक कल्चर जो चल रहा है बदमाशी का, सोशल मीडिया की बदमाशी का, भाई उसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं। भाई देखो, मेन चीज़ ये है, आजकल जो ये लोग कर रहे हैं ना, वो सारा कुछ फेम का सीन है भाई। फेम पाने के लिए कर रहे हैं सारा कुछ। तो भाई मेरा भी मन करता रहता है कि भाई उन्हें थोड़ा सा समझा दिया जाए उनकी रियलिटी क्या है जी है ना। अभी रिसेंटली में एक वीडियो थी कि लेकर 315 का कट्टा हवा बनाए फिर रहे हैं। कि लेकर 315 का कट्टा हवा बनाए फिर रहे हैं, घर में खाने को दाने नहीं, बदमाशी दिखाए फिर रहे हैं। तो भाई यही है बस। देखे हैं कि भाई, खुद देखे रियल लाइफ में भाई लोग ऐसे ऐसे हैं भाई। घर बार देखा है हमने उनका। भाई बदमाशी करनी भी है तो एक बैकग्राउंड तो होना चाहिए तुम्हारा उस लेवल का, है ना। यार बदमाशी देखो, मैं एक बात बताऊं भाई, बदमाशी करनी ही क्यों है यार? तुम्हारा बैकग्राउंड भी है तो अच्छे सीधे साचे बन के रहो। पहली बात भाई, जो तुम्हारा बैकग्राउंड है अच्छा, उसका अगर तुम बेनिफिट देना चाहते हो तो भाई उसको दूसरे को दो अपना बेनिफिट। कि भाई किसी की मदद करो, तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है जी तो किसी की अगर हेल्प करोगे तो भाई बड़ी प्यारी चीज़ है वो, जी जी जी। है ना। अब ये भाई आजकल जो चल रहा है, फेम पाने के लिए चल रहा है ज़्यादातर। देखो, सारी चीज़ें, सोशल मीडिया का ज़माना है भाई। ऐसा ज़माना आ गया है कि हर चीज़ में भाई मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तुझे वहाँ से हटवा दूंगा, यहाँ से वो करवा दूंगा। सारी चीज़ें भाई भाई आगे रुकी पड़ी हैं बस एक जगह। तो ये आपने मतलब ये शुरू कैसे करी सोशल मीडिया की जर्नी अपनी? अच्छे खासे फैन फॉलोइंग है आपकी सोशल मीडिया पे। भाई देखो, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग करी थी अपनी, तो वो मॉडलिंग लेके करी थी। अच्छा। मैं छोटा था भाई, 16 साल का था। तो मुझे मॉडलिंग का मतलब एक जुनून सा चढ़ा। जी मतलब उसको जुनून ही बोलूँगा भाई। देखो, एक जो मोह होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। प्यार नहीं था मुझे मॉडलिंग से, उतना ज़्यादा नहीं था, अच्छा। लेकिन जुनून था कि हाँ भाई मैं भी ऐसे रैम्प वॉक करूँ, सारी चीज़ें करूँ, मैं भी एक मॉडल की तरह, जैसे आजकल लोग कर रहे हैं। मुझे भी, मेरे अंदर भी वही चीज़ें थी कि भाई मैं भी एक हवाबाजी के तरह से वो करूँ, खुद को प्रेजेंट करूँ मतलब। क्योंकि लाइफ में भाई, दुनिया में क्या है, शो ऑफ है सिर्फ। जी शो ऑफ के बिना कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं चल रहा शो ऑफ के बिना, जी है ना। आपने देखा होगा जो भी दिख रहा है भाई आजकल, भाई थार है हमारे पास ये खुद की नहीं होगी भाई, दूसरे की पे खड़ा होकर फोटो खींच रहा होगा जी जी। और पोस्ट डाल रहा होगा, जल्दी से सपना पूरा होगा, ये होगा, ये अपनी है, अपनी भाई की है। अरे भाई, भाई की है अपनी, खुद की तो नहीं है। जी तो भाई वो सब चीज़ों वाली मुझे भी अंदर से एक वो आई थी कि मैं भी ऐसा करूं भाई, लोगों को मैं भी शो ऑफ करके दिखाऊं कि हाँ भाई मैं भी कुछ हूँ। लेकिन जो वो चीज़ें थी भाई, मैंने वो चीज़ें करी भी, मॉडलिंग करी। लेकिन भाई वास्तव में बताऊँ, मेरा उसका एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा, लेकिन मैं वहाँ से बहुत कुछ सीख कर आया। अच्छा। कि
भाई सक्सेस जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं मिलती भाई, इतने मजाकों में या फिर ऐश में नहीं मिलती। जी उसके लिए भाई बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं भाई उसके लिए। तो वहाँ से सारी चीज़ें जब मैं वहाँ से अपना पैसा उठाकर वहाँ से वापस आया हूँ, तब जाके थोड़ा समझ में आया कि हाँ भाई रियल लाइफ जीने में कुछ अलग ही मज़ा है फेक लाइफ से ज़्यादा। हाँ, फेक लाइफ का ये है कि एक वक्त तक तो आपको वो लाइफ अच्छी लगेगी, मतलब लोग कहेंगे कि यार ईशान तो भाई बहुत मज़े ले रहा है अपनी ज़िंदगी में और गाड़ियों में घूमता है ये वो है, लेकिन जब आप रात को सोते हो ना फेक लाइफ में, तो आपकी नींद ख़राब हो जाती। हमेशा जो झूठ बोलता है ना आदमी खुद से, देखो भाई ऐसा होता है कि मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ, सबसे झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन आदमी को खुद से झूठ नहीं बोलना से चाहिए। झूठ नहीं बोल, और जो खुद से झूठ बोलता है ना उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है। और एक चीज़ और है कि हमेशा जो है ना आदमी जो जो मतलब भरम दिखाता है या ये अपने आप को बड़ा दिखाता है, तो वो कर्ज में डूबता चला जाता है। क्योंकि होता ये है कि आदमी को, अब मुझे तो पता है ईशान भाई गाड़ियों में घूमते हैं, कारों में घूमते हैं। अब मैं आपका स्टेटस एक सोच रहा हूँ अपने माइंड में कि ईशान भाई का ये स्टेटस है। अब ईशान भाई बिल्कुल कुछ नहीं है ईशान भाई के पास में, लेकिन ईशान भाई को वो स्टेटस कैरी करने के लिए जो है ना फिर कर्जा लेना पड़ेगा। तो इस सब चीज़ों में अगर आप घुसोगे तो फिर कर्जदार होगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपनी लाइफ को जो है सिंपल, बिल्कुल सीधा फंडा है लाइफ का कि भाई जो हो रियल रहो, फेक मत बनो। हाँ भाई बिल्कुल सही बात आपकी। जी तो भाई देखो ये है कि इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है और अपने आप से नहीं बोल सकता। जी। लेकिन जब वो अपने आप से बोलेगा ना भाई, तो ऐसा समझ लो वो अपने आप को एक दलदल में घुसा देगा, जी। एक दलदल में डाल देगा भाई। जी जी और उस मतलब हमें तो सच्चाई पता है भाई जो भी है। मैं हूँ किसी की गाड़ी के साथ फोटो खींच रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ भाई, तो लड़कों में हवाबाजी दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ऐस कर रहा हूँ, मॉडलिंग कर रहा हूँ। और भाई लड़कियों के साथ चार चार लड़की साइड में है, इधर है उधर है, उनके साथ फोटो खींच रहा हूँ। रियलिटी भाई हमें पता है क्या है वास्तव में। और मॉडलिंग इंडस्ट्री की जो रियलिटी भाई, देखो मैं ऐसे तो कुछ वो नहीं कहूँगा उसे टारगेट, लेकिन भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भाई मेरे हिसाब से सही नहीं है। जैसा मैं बंदा हूँ मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है भाई। अच्छा ईशान भाई, मतलब इस सब चीज़ को लेके, सोशल मीडिया की लाइफ को लेकर आपकी फैमिली का क्या रेस्पॉन्स रहता है इस सब चीज़ पे? भाई फैमिली का तो देखो स्टार्टिंग से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है जी मैंने जो भी करने की सोची है तो मेरी फैमिली ने हर जगह मेरा साथ दिया है और 100% दिया है मेरे साथ। तो मेरे मामा जी का भी उसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा है, क्योंकि कोई साथ खड़ा हो ना हो मेरे मामा जी हर टाइम मेरे साथ खड़े रहते हैं भाई। एक बैकबोन है मेरी, वो ऐसा समझ लो। अच्छा। हाँ भाई, तो मेरी पूरी फैमिली भी भाई उनके बेस पे चलती है। अगर वो मेरे साथ है तो भाई मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है। जी अगर उन्हें कोई चीज़ गलत लग रही है कि हाँ भाई तू यहाँ गलत कर रहा है, भाई पूरी फैमिली पीछे हट जाएगी मेरी। अच्छा, लास्ट डिसीजन मामा का होता है? मामा जी का मेरा भाई लास्ट डिसीजन रहता है मेरी लाइफ से भी रिलेटेड, क्योंकि सारी चीज़ें भाई मैंने अपनी पूरी लाइफ अपने मतलब मैं खुद हैंडल नहीं कर रहा हूँ भाई। मैंने सारी चीज़ें अपनी लाइफ का जो स्टेयरिंग है भाई अपने मामा जी का हाथ में दे अच्छा, रखा है। बड़ी बात। और भाई मुझे वहाँ से रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है, जी क्योंकि आज तक भाई जो भी लाइफ में जहाँ भी आज मैं हूँ, जी, तो भाई सारी चीज़ें मैं उनकी वजह से ही थोड़ा सा। मतलब मामा का सपोर्ट आपके ज़्यादा रहा है आपकी लाइफ में? हाँ भाई सपोर्ट क्या रहा है? जब अगर आप स्टीयरिंग वाली बात कर रहे हो तो मतलब पूरी तरह से भाई, हर तरह से, कपड़े पहनने से लेकर और भाई चलने तक, बाहर निकलने तक जी, भाई उनका पूरा सपोर्ट रहा है आज तक मेरी लाइफ में। और तो मतलब सपोर्ट तो रहा है मामा का। तो आप मामा आपके यहाँ पर रहते हो या आप मामा की तरफ रहते हो या कॉल पे ही, मतलब क्या है? नहीं भाई, मैं बचपन से अपने मामा जी के पास ही रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो जब मैं ऐसे ही था भाई फर्स्ट सेकंड क्लास में, तो मैं जब से मामा जी के पास रहा हूँ अच्छा, अपने। मामा जी के पास रहते हो? हाँ भाई, तो मेरे जो लहजा है थोड़ा वो उनके साइड का ही है, बोलने अच्छा, का भी, कहाँ के बात हो? करने का। भाई वो बिजनौर साइड के हैं। अच्छा, मंडी बिजनौर दरोगा। के। जी हाँ जी। भाई, तो वहीं के रहने वाले हैं भाई। तो थोड़ा मेरा लहजा भी उधर की साइड का। मुझे इधर जो कोई भी नॉर्मल लोग मिलते हैं अपनी तरफ, तो वो नॉर्मल है भाई बिजनौरी है क्या। कोई और थोड़ा बिजनौर का तो वैसे भी मतलब एक तो
मैंने जा रिया, मैंने आ रिया, और एक ये उड़द चावल वाली चीजें, ये भाई कुछ उड़द चीजें चावल भाई मेरे फेवरेट है। कुछ चीजें बिजनौर की बहुत ज्यादा फेमस भाई है, नहीं, बिजनौर। उड़द चावल मेरे फेवरेट है भाई। अच्छा अच्छा, बिजनौर एक ऐसी ऐसी जगह है बिजनौर के, वहाँ की जो चीजें हैं ना, वहाँ की जो लैंग्वेज है, ये सारी चीजें वहाँ की, मतलब आप अगर आउट ऑफ इंडिया भी हो ना, तो बिजनौर का आदमी आपको जरूर पहचान लेगा। हाँ, बिजनौर एक ऐसी मेरे मामा जी यार भी ये कहते रहते हैं मेरे से कि थोड़ी लैंग्वेज पे भी ध्यान दे, पूरा बिजनौरी मत बन क्योंकि कहीं भी जाएगा तो मैंने कि जी देखो मेरी जो लैंग्वेज है, जी जो भी चीज़ है, मुझे लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार है अपनी। जी मैं बहुत प्यार करता हूँ भाई अपनी लैंग्वेज से। मैं कहीं भी बोल लूँ, कहीं भी जाऊँ, कितने बड़े उससे बात कर रहा हूँ मैं भाई, किसी भी पोजीशन का बंदा भाई, मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूंगा। ये नहीं कि भाई मैं उसके सामने पूरा प्योर हिंदी में एकदम बन के दिखाऊंगा कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, भाई ये सारी चीज़ नहीं। जो है भाई एकदम बिल्कुल देसी है भाई, बिल्कुल जी। एकदम। अच्छा, मतलब मामा का सपोर्ट तो है आपके लिए, लेकिन आपकी फैमिली का, आपके पेरेंट्स का? भाई अगर मामा साथ है तो भाई सब कुछ साथ है फिर तो नहीं, मामा साथ हैं वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जो मुकाम, जो जगह, मतलब माँ बाप की होती है, वो मामा, आपकी आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि आपकी बैकबोन है मामा, लेकिन चीज़ों का रेस्पॉन्स तो इधर से भी आता होगा ना, आपकी माता जी की तरफ से, पिताजी की तरफ भाई से। मेरे माँ बापों की तरफ से रेस्पॉन्स ही आता है। किसी भी चीज़ की परेशानी है मुझे, जी कोई भी चीज़, कभी मुझ पे पहली बात तो भाई आज तक उन्होंने ऐसी कोई प्रॉब्लम आने नहीं दी जी है ना। तो भाई वही चीज़ है, इतना ही सपोर्ट काफ़ी है। माँ बाप का आशीर्वाद है ना अपने साथ, जी तो भाई माँ बाप की किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं भाई, माँ बाप का आशीर्वाद ही काफ़ी है तुम्हारी कामयाबी के लिए। जी और अगर माँ बाप ने तुम्हें बद्दुआ दे दी ना भाई, तो ज़िंदगी में कितनी कोशिश कर लेना भाई, कितने बड़ा सा बड़ा स्टार तुम्हें अगर उठा के ले जाएगा ना, जी धरती पे ज़रूर गिरोगे भाई। तो माँ बाप के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है, और भाई माँ बाप की अगर बद्दुआ लग गई तो फिर तो कुछ है ही नहीं भाई। जी। अगर आपको पारिवारिक एजुकेशन दी जाती है, आपको ये बताया जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है, या आपके माँ बाप की क्या जगह है आपकी ज़िंदगी के अंदर, अहमियत, अहमियत जो है वो अगर बताई जाएगी ना, तो तभी जाकर जो है वो बच्चा बड़े होकर कदर करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी जो बड़े हुए हैं ना, वो अपने पेरेंट्स को देख के बड़े हुए हैं। जी भाई अगर बिल्कुल। हमारे पेरेंट्स ने हमारे दादा दादी की कदर की होगी, हम्म। तो हम अपने माँ बाप की कदर करेंगे, और अगर उन्होंने नहीं करी होगी तो फिर हम भी नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये परवरिश से चलती। अच्छा, तो मतलब आप यहाँ पे भी रहते हो, वहाँ पे भी रहते हो, तो आपके दोस्त यहाँ पर ज़्यादा हैं या वहाँ पर ज़्यादा हैं? क्योंकि भाई ज़िंदगी में दोस्तों का होना तो बहुत ज़रूरी है, और अगर दोस्त आपको अच्छे मिल जाए तो फिर आपकी लाइफ, मतलब आप मतलब कामयाब हैं, एक हद तक तो आप कामयाब हैं। भाई पैसा ना होना अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, और वो ऐसे दोस्त हैं कि आप उनके साथ बैठ के मतलब अपने घर की, अपने परिवार की बात कर सकते हो, अपने सुख दुख की बात कर सकते हो, तो मेरा मानना ये है कि अच्छे दोस्त मिलना पैसे के मिलने से ज़्यादा अच्छा है। मतलब पैसा ना मिले आदमी को, लेकिन वफादार और अच्छे दोस्त मिल जाए, उससे ज़्यादा खुशनसीब इस दुनिया में कोई नहीं। भाई देखो मैं बहुत ही फ्रेंडली इंसान हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ दोस्त बना लेता हूँ। अच्छा। हाँ भाई। तो खैर जैसा आपने कहा है कि हाँ जिनसे हम अपने सुख और दुख की बातें कर सके बैठ के, जी शांति से सुकून से बैठ के, तो भाई ऐसे खास मेरे कोई ज़्यादा कोई दोस्त नहीं है ऐसे। अच्छा। मेरे दो ही दोस्त है भाई, दो का नाम है, एक का नाम है भाई अभी, जी दूसरे का नाम तुषार। तुषार जो है भाई वो मेरे बचपन का दोस्त रहा है, बचपन से हम दोनों साथ में ही पढ़े हैं भाई, जी। साथ में पढ़े हैं। वो मेरे गांव का है। अच्छा। और भाई जो आप जिनका मैं नाम बता रहा हूँ अभी, जी अभी ब्रासी नाम है उसका, जी। तो भाई वो बंदा करनाल का है, हरियाणा का। अच्छा, हरियाणा का। हाँ भाई। तो अब ये नहीं है भाई, देखो मैं पता है क्या, मैं ये नहीं कि भाई मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ उसमें अपना फ्रेंड जी मतलब जी जी दोस्त बनाऊंगा। जी भाई बंदे का दिल जहाँ मिलेगा भाई मैं वहाँ दोस्त बनाऊंगा। जी जी मतलब जहाँ मेरा दिल माना कि हाँ भाई ये एक अच्छा दोस्त है वास्तव में, जी हर तरह से, जो मेरी फैमिली को अपनी फैमिली मान रहा है, जी तो ऐसे ही मैं भी उसकी फैमिली को अपनी फैमिली जी मानता हूँ भाई। तो वही है भाई, दोस्ती का ये नहीं कि हाँ हमें अपने एरिया में बनाना है भाई अपने जी दोस्त। भाई एरिया में दोस्त नहीं, दोस्ती कहीं भी हो सकती है, जी लेकिन एक चीज़ है, दोस्ती सच्ची होनी चाहिए भाई। जी। मैंने बोला तो कि मतलब अगर सारी दुनिया की सारी दौलत, सारा पैसा आपका रखा रह जाएगा अगर आपके पास अच्छे दोस्त नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि मेरे पास पैसा है, मतलब शोहरत है, दौलत है, लेकिन मेरे पास दोस्त अच्छे नहीं है, तो मैं यार अपनी चीज़ें जो मेरे अंदर चल रही हैं वो किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकता।
और अक्सर ऐसा होता है कि लोग इतने अमीर अमीर लोग सुसाइड करते हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं वजह ये भी रहती है कि उनके साथ में लोग नहीं होते अच्छे, जिनके साथ में वो चीज़ें शेयर कर सके। तो बड़ी खुशनसीबी मानता हूँ मैं उस आदमी की जिसके पास अच्छे दोस्त थे। जी हाँ भाई, बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही बात है कि जिसको सुख दुख अपना बता सकें, जी उसका सुन सकें, वो भी सुकून से बैठ कर। जी ऐसी बात नहीं भाई, जो मेरे बिल्कुल क्लोज हैं भाई, जिनसे मैं इस तरह से कोई बात बता सकता हूँ या फिर कह सकता हूँ, उनकी सुन सकता हूँ, तो भाई वो तो मेरे, देखो जो मैंने आपको नाम बताए वही हैं। लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि भाईचारा कमज़ोर करा है या कुछ। भाई ऐसे भी भाई हैं अपने साथ के, जहाँ कह दिया भाई वहाँ खड़े मिलते हैं आधी रात भी। तो भाई वही है कि नहीं, दोस्ती तो देखो हम हैं, कोई भी आदमी है, दोस्ती सबकी सबसे होती है भाई। हमारी जो एज चल रही है, ताल्लुक आदमी के हर किसी से होते हैं, वो व्यवहार है भाई, व्यवहार है, और वो होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके दो दोस्त हैं तो मेरा तो सब कुछ यही है, उस पर फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। वो दोस्त आपके एक स्पेशल, उनका आपकी लाइफ के अंदर जो है एक अलग मुकाम है। बिल्कुल लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मतलब उन दो दोस्तों के चक्कर में या कुछ लोगों के चक्कर में सबसे खराब नहीं कर सकते, सबसे नहीं बिगाड़ सकते। तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दोस्त अलग हैं, वो दोस्त अलग हैं जो आपके फैमिली, मतलब जिससे आप अपनी दिल की हर बात शेयर कर सकते हो। लेकिन जो ऐसा, फैमिली से कनेक्ट है जी जी हमारी, जी जी ना। बात बिल्कुल ठीक है आपकी। देखो जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, जैसे आप बता रहे थे भाई मेरे दो फ्रेंड हैं, ये दो अपने भाई जी हैं, जो यही मेरे दो दोस्त करीब भी हैं भाई, जी बिल्कुल, है ना। और ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करते। जी लेकिन भाई मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा उस चीज़ पे, बिल्कुल सही बात है भाई, जो करीबी होंगे वो होंगे अपने बिल्कुल दिल के पास होंगे, जो अपनी फैमिली से कनेक्ट जी होंगे, है ना। लेकिन भाई एक दोस्ती वो भी आती है कि भाई अपने व्यवहार से जो बनती है, जी जो फ्रेंडली रहने से बनती है अपने, कि हाँ भाई, अखलाक से आपके। हाँ, जिसे जवान दे दी भाई तो मेरा दोस्त है, तो भाई दोस्त है वो वास्तव में, जवान वाला नहीं कि हाँ भाई कह दिया, फिर तो भाई उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जी उसने कह दिया कि हाँ भाई मुझे यहाँ ज़रूरत है, तो भाई जाना पड़ेगा। जी तो भाई एक वो भी दोस्ती है कि हाँ, जो बाहर साथ देती है। जी आप समझ सकते हो मैं कहाँ बोलना चाह रहा हूँ, जी जहाँ पे ये नहीं आ सकते, ये हमारे दिल के अंदर के हैं, है ना, ये हमारे दिल की बातें जान सकते हैं, हम इन्हें बता सकते हैं। लेकिन भाई अब हर जगह थोड़ी ये अवेलेबल हो सकते जी हैं। अब वो भाई मैं बता रहा हूँ, करनाल का है, लड़ाई हो गई यहाँ, कौन भाई वो करनाल तो थोड़ी भाग का आएगा इतनी जल्दी, सही बात। मुझे तो यहाँ मार पीट के निकल रहे हैं भाई। तो भाई तो अपने व्यवहार से भी भाई दोस्ती बनाई जी जाती है कि हाँ भाई हमने यहाँ भी दोस्त हैं एरिया में भाई। तो देखो दोस्त और भाईचारा तो भाई हर एरिया में मिलेगा। भाईचारा होना भी चाहिए। हाँ, तो भाई बस यही है कि दोस्ती का देखो भाई मायने बहुत बड़े हैं वास्तव में। जी मेरे जो आपको बताया तुषार नाम, जी भाई आज तक बंदे ने कभी भी मुझे किसी गलत काम में सपोर्ट नहीं किया। अच्छा तो भाई सच्चा दोस्त वही है जो कभी किसी गलत काम में सपोर्ट ना जी करे। वो हमें गलत अगर हम जा रहे हैं तो भाई हमें डांटे या कुछ भी करके वो हमें सही रास्ते पर लेकर आए। जी तो भाई बस वही ऐसा ही किरदार उसका रहा है भाई मेरी लाइफ में आज तक, कि कभी भी मैं कभी भटकाऊँ तो भाई वो समझाता है, ओए ऐसा मत कर, ये ऐसा ये सही नहीं है बिल्कुल भी, मैं घर बता दूंगा, तेरे घर बता दूंगा जाके, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो भाई जहाँ भटकते हैं तो वो सही रास्ते पर लेकर आने वाला जो होता है वो सच्चा दोस्त होता है। जी और ऐसे दोस्त भाई बहुत कम ही से मिलते हैं, वरना आजकल तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, तू कर भाई, तू बस हाथ चला, पीछे से मैं मारूंगा, टेंशन ना ले तू। तो भाई ये वाले दोस्त भी होते हैं। जी लेकिन हाँ, कुछ ऐसा होता है भाई जो दिल से मानते हैं एकदम कि हाँ भाई तू भाई है तो भाई है, तू कह देगा तो जहाँ खड़ा होना भाई खड़ा होना है तेरे साथ, चाहे फिर वहाँ भीड़ में पिटना पड़े या फिर पीटना पड़े, भाई तेरे साथ खड़े हैं तो खड़े हैं। नहीं, आपकी वो वाली बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि दोस्त वो है, सच्चा दोस्त वो है जो आपको गलत चीज़ों से रोकता हो। भाई मैं आपको दोस्त मान रहा हूँ, आप उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, कुछ भी गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब आपको क्या, कोई भी एक दो लड़के हैं, उसमें एक ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है, या मतलब अलग अलग बहुत गलत काम है, सारे काम करते हैं, अगर वो उसे सपोर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसका दोस्त का हुआ। फिर भाई एक आदमी को पता है कि ये करने से इसका एंड अच्छा नहीं होना, अच्छा नहीं होना भाई, तो अगर काम का तो अगर बुरा मैं अपने नतीजा होगा अगर आप मेरे दोस्त हो, आप कुछ गलत कर रहे हो, मैं अगर आपको उस गलत चीज़ से नहीं रोक पा रहा हूँ और मैं आपको गलत चीज़ में सपोर्ट कर रहा हूँ, तो यार मैं फिर तो आपका दोस्ती नहीं हुआ ना। मैं तो फिर मज़े ले रहा हूँ चीज़ों के। भाई वही तो एग्जैक्टली वही चीज़ है। और मज़े लेने वाला आदमी जो होता है, खैर जिसके मज़े लिए जाते हैं नहीं, एक टाइम पे आने के बाद में तो उसको पता चल जाता है,
मैं आपके मज़े लूँ, आपको पता चल जाएगा एक वक्त का आने के बाद में। लेकिन जो मज़े लेता है ना, फिर उसकी ज़िंदगी ख़राब होती है, क्योंकि भाई- उसे रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ यार, ये आदमी मेरा अच्छा नहीं है, मेरे साथ में ये सिर्फ मुझसे मज़े लेता है और इसको छोड़ दो, और फिर वो एक अच्छे आदमी को खो बैठता है। बिल्कुल भाई, वही तो। अब हम तो सामने वाले को भाई दिल से मान रहे हैं, जी और सामने वाला चला क्या दिखा रहा है हमारे जी। साथ के इसके साथ ऐसा हो तो मुझे मजा आएगा भाई। इसके साथ इसको किसी चीज की मान लो लत लगानी होगी, जी इसको ऐसे लत लगाते हैं, फिर इसकी लाइफ देखेंगे कैसे जाएगी और कैसे खराब होगी, इसकी लाइफ में चीजें कैसे स्पॉइल होंगी, जी तो फिर देखेंगे कितना मजा आता है। अब भाई एक बंदा तो दूसरी साइड से तुम्हें दिल से मान रहा है, जी अपना मतलब सब कुछ सोच रहा है कि हाँ भाई तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, जी और तुम वहां सोच रहे हो चला के दिखा के भाई इसकी लाइफ स्पॉइल करें। जी तो जब वो चीजें भाई सामने वाले को पता चलेगी ना कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, जी तो वास्तव में वो जो चालाकी दिखाने वाला जो बंदा है ना भाई, जी वो एक दोस्त वास्तव में खो देगा। और क्या पता वो उस इंसान ने ये सोच रखो भाई इस पे मैं कभी कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, इस पे कोई दुख नहीं आने दूंगा, और भाई फिर वो ऐसा कर दे तो भाई दिल टूटेगा, दिल और दुख- भाई फिर बहुत बुरा हाल मतलब होगा, पहले जैसा बॉन्ड तो खैर हो ही नहीं पाएगा उसका। नहीं हो पाएगा भाई। जी। और जब अच्छा, ये बोलते हैं भाई कांच टूटने के बाद जोड़ते हैं, तो जुड़ता नहीं है, फिर वो जी जी जी। दरार रह जाती है, उसे कैसे भी जोड़ दोगे या फिर दोस्ती जो है ना, वो एक हीरे की मानंद है। बिल्कुल भाई। आप सोने को पिघला के दोबारा से कोई भी चीज़ बना सकते हो, आप चांदी को पिघला कर कोई भी चीज़ बना सकते हो, लेकिन दोस्ती जो है वो एक हीरे की मानंद है। उसको अगर उसमें एक बार दरार पड़ गई ना, तो आप दुनिया की किसी भी कीमती चीज़ से उस दरार को नहीं भर सकते। नहीं भर सकते, बिल्कुल सही बात है भाई। अच्छा ईशान भाई, अब मैं आपकी सोशल लाइफ पर आना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने जब आप आने से पहले मैं आपकी रील स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें आपकी जो रीलें हैं ज़्यादातर जो आप बनाते हैं, उसमें ज़्यादातर जिक्र है जो ये सोशल मीडिया पे जो ये मतलब बदमाशी चल रही है छोटे छोटे लड़कों की, तो उनकी आपने मतलब एक तरह से आप उनको रोस्ट करते हैं शायरी में। हाँ भाई। शायरी में तो ये आपने मतलब क्यों शुरू करी है ये सारी चीज़? आप किस चीज़ के खिलाफ हैं? आप उनके इस कंटेंट के खिलाफ हैं, या आपको मतलब आपको अजीब सा लगता है, बुरा लगता है, क्या वजह क्या है इसके पीछे? भाई देखो मैं एक चीज बताऊं, क्योंकि मैंने आपकी ज़्यादातर सोशल मीडिया में देखा तो आपकी इस तरह की ही वीडियो बना रहा है कि ये बदमाशी कर रहे हैं, वो घर में कुछ नहीं है और ऐसा वैसा, तो ये सारी चीज़ें जो है हाँ ये आपकी सोशल लाइफ की, पर। हाँ एक वीडियो बनाई थी पीछे के लेकर 315 का कट्टा हवा बनाए फिर रहे हैं, घर में खाने को दाने नहीं है, बदमाशी दिखाए फिर रहे हैं। जी जी तो भाई वही है जो देखने में होता है, रियल में आजकल लड़के वीडियो बना रहे हैं भाई, स्क्रॉल करे जा रहे हैं, तो वही कि भाई तू वहाँ मिल, तुझे आज वहाँ उस इतने बजे उठवा देंगे, आज ये करवा देंगे। और भाई रियल लाइफ में उन लोगों से मिला भी हो तो भाई सामने से देखा भी है तो जी कुछ नहीं है भाई। बंदे में भाई जिगर में दम होना चाहिए। देखो एक चीज तो ये है, पहली बात है ना, अगर तुम्हें कुछ करना है भाई अपने दम पे उछलो, जी किसी के ना बैकग्राउंड पे उछलो ना किसी के ऊपर उछलो कि भाई मेरा उसका साथ है वो मेरे साथ रहेगा। भाई अपने ऊपर उछलो, जो तुम कर सकते हो उतना बोलो कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ। जी। किसी भी फील्ड में, मतलब लड़ाई झगड़े में ही नहीं, आप हाँ किसी भाई भी फील्ड किसी में, भी फील्ड में, किसी भी फील्ड ये में नहीं कि आपको भाई खुद के मतलब मुझे अगर कोई कारोबार भी करना है तो मुझे सिर्फ अपना देखना चाहिए बिल्कुल कि भाई। मेरी कितनी औकात है, मैं किस लेवल तक काम कर सकता हूँ। अब ये नहीं है कि भाई मेरे 2-4 यार हैं बॉडी बिल्डर है, मैं उनके ऊपर उछल रहा हूँ जी और किसी ने अगर पकड़ लिया अकेले, हाँ भाई वो एकदम से तो कोई आ नहीं सकता, जी और किसी ने पकड़ लिया अकेले में धोएंगे तकड़ा करके। तो भाई जितना बोलो और जो करना भाई अपने बलबूते पे करो। तो भाई वही चीज़ है, देखो जो रील में चल रही है आजकल, तो वो बदमाशी है कि हाँ भाई हम ये कर देंगे, तेरा बैठे बैठे सिस्टम हिला देंगे या वो कर देंगे। तो भाई एक बस कुछ नहीं है, ये सिर्फ फेम लेने का तरीका है कि फॉलोवर बढ़ा लिए, ये कर लिए वो कर लिए, उसका तरीका है और कुछ नहीं है बदमाशी का। इतना सही है भाई। अब सामने से कोई चीज़ हमें गलत लग रही है, भाई लड़का है 12-13 साल का, जी कोई भी है भाई आके बोल रहा है भाई ये कर देता हूँ मैं, मतलब ऑडियो पे रील बना रहा है कि भाई तेरे इतने बदमाश हैं, तेरे बदमाशों की तो मैं ऐसा फाड़ दूंगा, एक गोली मैं यहाँ निकाल दूंगा, एक गोली बत्थे के बीचों बीच मार दूंगा। तो ये सब चीज है भाई, गलत है ये सब चीज। जब वो चीजें दिखती है तो भाई मन कर जाता है अपने आप लिखने का। भाई देखो कोई राइटर है कोई लिखने वाला, तो भाई
कलम तो भाई रुकती नहीं है, अब जी। नई नई चीजें आती रहती है सामने, तो उस हिसाब से भाई लिखते रहते हैं। अब जैसे हमारी दोस्ती है, यारी है, हमारे माँ बाप हैं, तो भाई जितना ज्यादा अपने लाइफ को जोड़ कर रखोगे ना अपनी लिखने से, तो मेरा तो बस भाई वही है, जैसा मुझे दिखता है मैं वैसा लिख लेता हूँ, अच्छा, कुछ और वही कुछ वीडियो बना के भाई डाल कुछ देता माँ हूँ। बाप के लिए कुछ? हाँ भाई, माँ बाप के लिए बहुत कुछ लिखा है मैंने, जी तो वो सुनाना चाहूंगा आपको जी मैं। जी जिसके आगे बड़ी से बड़ी गलती माफ हो, जी। मेरे भाई वो बाप हो। यही कहने का मतलब कि भाई बाप ऐसी चीज है भाई, कितनी बड़ी गलती करोगे तुम वो एक्सेप्ट कर लेता है, जी क्योंकि बाप का दिल बहुत नरम होता है भाई। जी। कुछ खुद के लिए भी लिखा है? मतलब क्या लिखते हैं आप कुछ थोड़ा भाई सा? देखो, जब मैं लिखता हूँ तो यार मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, 10 लाइन भी लिख देता हूँ। जैसे माइंड में जैसी चीज़ आती रहेंगी भाई मैं वैसा लिखता ही रहूँगा, लिखता ही रहूँगा। तो अपनी लाइफ से रिलेटेड भी मैंने कुछ इंट्रोडक्शन है, समझ लो एक इंट्रोडक्शन ही अपने लिए लिखा है कि हाँ भाई मैंने खुद को उसमें प्रेजेंट किया जी है। अपनी जो भी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो चली हैं उन सबको प्रेजेंट किया है, तो मैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा कि मेहनत दिन रात करके ये बंदा सिर्फ 4 घंटे सोता है। सक्सेस ना मिलने पर यही सोचता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर खुद को ये कहकर तसल्ली दिलाता है कि भगवान किस्मत का खाना तो कुत्तों को भी खिलाता है, जी कि भगवान किस्मत का खाना तो कुत्तों को भी खिलाता है। किस्मत के भरोसे कुछ नहीं होगा ईशान, तुम अपनी मेहनत से क्यों गिला करता है। जी। बहुत अच्छा है। कि किस्मत के भरोसे कुछ नहीं होगा ईशान, तू अपनी मेहनत से क्यों गिला करता है, क्योंकि किस्मत का खाना तो कुत्तों को भी मिला करता है। बहुत बढ़िया। अगर इन सब बातों से भी खुद को मोटिवेट नहीं कर पाता हूँ, फिर फोन को उठाता हूँ और मम्मी को लगाता हूँ, क्या कहने। कि फिर फोन को उठाता हूँ और मम्मी को लगाता जी। हूँ। मम्मी कहती है सब छोड़ के आजा, तुझे किस चीज़ की कमी है। मैंने कहा कि मम्मी मेरी आंखों में कामयाबी की नमी है। बहुत मैंने बढ़िया। कहा माँ मेरी आंखों में कामयाबी की नमी है। मम्मी कहती है क्या करेगा तू ये सब करके, इतना बड़ा तो तेरा घर आना है। मैं कहता हूँ कि बापा के दम पे नहीं, खुद के दम पे नाम बनाना है। बहुत बढ़िया। दुनिया वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी बदनाम करने में, और मैंने भी पूरी मेहनत कर दी अपनी पूरा नाम करने में। फिर मेरी जिंदगी में आए 2 यार, एक का नाम था तुषार, दूसरे का नाम अभी था। क्या फिर मैं भाई दुखों को भूल गया, मेरी जिंदगी में भी दुख कभी था। फिर दिल में आने वाली बातों को कॉपी में उतारने लगा। बस भाई तुम्हारा भाई जब से 4 लाइन वाली शायरी मानने लगा। बहुत बढ़िया। फिर उन लाइनों को मैं वीडियो में उतारने लगा, जी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डालने लगा। फिर 100 किलोमीटर दूर जाकर बनाने लगा कंटेंट, क्योंकि भाई मेरठ में जाता था और इधर बागपत है, और भाई बहुत दूर दूर दिल्ली वगैरह इधर जाके कंटेंट बनाते थे। तो उसी पे लिखा है कि फिर 100 किलोमीटर दूर जाकर कंटेंट बनाने लगा, कि फिर 100 किलोमीटर दूर जाकर बनाने लगा कंटेंट। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर एक बुरा दिन फीड हो गया। जिस पर इतनी मेहनत की थी 50K का अकाउंट डिलीट हो गया। ओहो। फिर भी मेहनत दिन रात करके ये बंदा सिर्फ 4 घंटे सोचा है। फिर भी मेहनत करके ये बंदा सिर्फ 4 घंटे सोता है। अकाउंट उड़ने पर भी ये सोचा जो होता है अच्छे के लिए होता है। कि फिर मैंने कुछ दिन बाद नया अकाउंट बनाया, उस पर पहले से ज़्यादा लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार आया। कि फिर मैंने कुछ दिन बाद नया अकाउंट बनाया, फिर उस पर लोगों का पहले से ज़्यादा प्यार आया। मैं रोज़ वीडियो डालता रहा, रेस्पॉन्स थोड़ा थोड़ा आने लगा। दिल पर खाई ठोकरों को मैं हटा नहीं सकता। असद भाई बातें इतनी ज़्यादा है ना, यहाँ बोल कर बता नहीं सकता। कि आज मैं ये तुझसे कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहना चाहता हूँ। कि आज मैं तुझसे ये कहना चाहता हूँ, हमेशा मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। सुख दुख चाहे जितने हो हमारे बीच, मैं इस हवा में खुलकर तेरे साथ बहना चाहता हूँ। तू जो छोड़ गया हाथ मेरा, शायद मैं बिखर जाऊंगा। अगर तू जो पकड़ ले हाथ मेरा, शायद मैं संवर जाऊंगा। अब यहाँ पे बताओ आपको किसके लिए लग रही है लाइन? बताओ। आपकी महबूबा के लिए। अरे भाई अभी चलो आपको आगे पता चलेगा अभी इसकी सच्चाई। कि तू जो छोड़ गया साथ मेरा, शायद मैं बिखर जाऊंगा। अगर तू जो पकड़ ले हाथ मेरा, शायद मैं निखर जाऊंगा। मुझे वो कल अच्छी लगती है, मुझे वो आज अच्छी लगती है। मुझे हर मेरी सुबह हर सुबह उसके
हर सुबह मेरे कानों में उसकी आवाज़ अच्छी लगती है, कि मुझे वो कल अच्छी लगती है, मुझे वो आज अच्छी लगती है। हर सुबह मेरे कानों में उसकी आवाज़ अच्छी लगती है, मुझे वो यहाँ अच्छी लगती माँ है, के मुझे लिए। वो सुनो तो सही कि मुझे वो यहाँ अच्छी लगती है, मुझे वो वहाँ अच्छी लगती है, मुझे कोई और नहीं असद भाई, मुझे मेरी माँ माँ अच्छी अच्छी लगती लगती है। है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी। तो यही एक माँ के लिए है कि तो भाई मैंने उन लड़कों के तरफ से ये लाइन पेश करना चाहूँगा जो लड़के मतलब अपने जो गर्लफ्रेंड है उनसे ये सारी चीज़ें नहीं बोल पाते, तो उनके लिए है कि ख्वाहिश छोटी हो या बड़ी, उनके होठों पर हमेशा हाँ है। कि ख्वाहिश छोटी हो या बड़ी, उसके होठों पर हमेशा हाँ है। और तुझे गलत फहमी है मेरी जान कि तू पहली है, मेरी पहली मोहब्बत मेरी माँ है। वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई। तो भाई ये उनके उन लड़कों के लिए है कि जो बोल नहीं पाते अपनी गर्लफ्रेंड जी से कि हाँ भाई माँ है भाई पहले, जी तो उनके लिए है। ये लाइन उनके लिए लिखी थी भाई। जी अब भाई जब माँ की बात है तो भाई बाप को भी पीछे नहीं छोड़ जी। देते ना, तो पिताजी तो भाई पिताजी सबसे के लिए भी हो पहले जाएगा। हैं फिर। तो पिताजी के लिए लिखा है कि बड़ी मेहनत से पाला है उसने, जी बड़ी मेहनत से उसने मुझे बड़ा किया है। जी कि बड़ी मेहनत से उसने पाला है मुझे, बड़ी मेहनत से उसने मुझे बड़ा किया है, और कैसे भूल जाऊं उस बाप के एहसान जिसने मुझे मेरे पैरों पर खड़ा किया है। वाह। तो इससे मिलती जुलती एक लाइन हो रही है कि सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा उनकी, कि सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा उनकी, चाहे दांव पर लगाना पड़े जान को, और जिस बाप ने इतनी मेहनत से पाला है। असद भाई कैसे भूल जाए उस बाप के एहसान को। क्या कहना भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई बस वही है बहुत मतलब आपकी शायरी कहीं ना कहीं दोस्ती और आपकी फैमिली के लिए ही, उसके ही इर्द गिर्द घूम रही है। और बड़ी अच्छी बात है, आपके साफ दिल की ही वजह है जो आप शायरी को मतलब दोस्ती के लिए भाई मैंने लिखा है। सुनिएगा कि हमारी यारी के बीच कोई नहीं आ सकता, जी दे दूंगा यारी के लिए। क्योंकि भाई आजकल का जमाना ये चल रहा है कि इंस्टाग्राम पे ही है दोस्ती। आपको देखती होगी भाई, स्टोरी लग रही है, स्टोरी मेंशन हो रही है यारों को दोस्तों को, और वही वो वहीं तक सीमित है। तो उस चीज़ के लिए मैंने लिखा है कि हमारी यारी के बीच कोई नहीं आ सकता, चाहे लड़की हो कोई भी हो, कोई नहीं आ सकता, फैमिली वगैरह कोई नहीं, कि हमारी यारी के बीच कोई नहीं आ सकता, दे दूंगा यारी के लिए जान तक, और सिर्फ इंस्टा की स्टोरी नहीं मेरा भाई, साथ दूंगा तेरा शमशान तक। अरे तो भाई दोस्ती उस लेवल की भाई जहाँ भी करी है उस लेवल की करी है। नहीं, कि होनी भाई भी ऐसी ही चाहिए। हाँ भाई, कि पीछे नहीं हटना भाई, कुछ भी हो जाए भाई पे बात है तो भाई अगर वो परेशान है तो भाई हम भी परेशानी का सामना करेंगे। जी कुछ भी हो जाए, चाहे भाई अगर उसके सुख में साथ हम हैं तो भाई उसके दुख में भी साथ होने का जो हक है वो हमारे ही बनता है। जब वो सुख में अपने साथ खड़ा कर रहा है तो दुख में भाई हमें साथ खड़ा होना बनता है। बेशक हम भाई, मेरा तो देखो ये कैरेक्टर है, किसी भी मेरा दोस्त है, कोई भी भाई है मेरा, तो भाई उसके मैं साथ रहूँगा ना। अगर मैं उसके सुख में हूँ तो भाई मैं सुख में सबसे पीछे खड़ा हूँ उसके, और अगर उसके ऊपर कोई दुख है तो भाई सबसे आगे भाई मैं खड़ा होने के लिए तैयार रहता हूँ हर जगह, चाहे वो कैसी भी चीज़ हो, तन से हो भाई, मन से हो, पैसे से हो, धन से हो भाई, कैसी भी चीज़ हो भाई, तुम्हारा भाई हर जगह भाई साथ ही मतलब खड़ा है। दोस्ती में और भाईचारे में आप बिलीव रखते हो? बिल्कुल भाई, मैं भाईचारा ऑन टॉप। तो और लिखा है कि कि मैं हर किसी से मतलब नहीं रखता, जी कि मैं हर किसी से मतलब नहीं रखता, ये एटीट्यूड और ईगो हाई है मेरे, जी कि मैं हर किसी से मतलब नहीं रखता सद भाई, ये एटीट्यूड और ईगो हाई है मेरे, और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, बस 3-4 खास है जो भाई है मेरे। बहुत बढ़िया। तो भाई वही है कि मतलब इतनी भी भीड़ इकट्ठी मत करो, अपने कुछ पर्सनल दोस्त रखो, जैसा भाई आए अपने भी धनोरा में है, अपने इधर है, अपने गांव में है, और हर जगह है देखो कुछ अपने पर्सनल दोस्त के भाई जिन्हें हम भी दिल से मानते हैं और वो भी दिल से मानते हैं। ऐसा समझो कि उन पे कोई दिक्कत आई भाई हम भी खड़े हैं उनके साथ, हमारे पास कोई दिक्कत आ रही, हमारे ऊपर कोई दिक्कत आ रही भाई, वो टाइम से पहले आगे खड़े हो जाते हैं भाई। बेसिकली मैं अगर आपको डिस्क्राइब करूं या आपको मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि यारों का यार है ईशान। बिल्कुल भाई, भाई जो मेरे साथ खड़ा है तो भाई उसके लिए भाई मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरे पे भाई कुछ भी बीत रही हो, चाहे मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ भाई, साथ दो आराम से। जी
चाहे कुछ भी हो जाए, साथ देना है तो साथ देना है भाई, जी। फिर पीछे नहीं हटना। तो असद भाई आपने ये देखा होगा कि जब फ्रेंड सर्कल में या दोस्ती यारी के बीच में कोई लड़की आ जाती है, जी। खराब होने लगता है भाई सर्कल। जी। तो हमारे सर्कल में भी भाई ऐसे आई हैं लड़कियां, पर आज तक भाई हमारा फ्रेंड सर्कल कभी खराब नहीं हुआ, यारी हमारी कभी बिगड़े नहीं है, क्योंकि हमारी तो भाई एक ही बात है कि लड़की हो तुम्हें कुछ नहीं पता कि यारी दोस्ती क्या होती है। लड़कों को भी पता रहता है कि यारी दोस्ती वास्तव में होती क्या। तो उसके लिए मैंने लिखा है कि सबसे पहले खड़े मिलते हैं ये जब भी मुझ पे कोई मुसीबत होती है, कि सबसे पहले खड़े मिलते हैं ये जब भी मुझ पे कोई मुसीबत होती है, और तू कहती है नहीं यारों को छोड़ दूं। अरे मेरी जान, तुझे क्या पता यारी की क्या कीमत होती है। तो भाई वही है कि एक लड़का ही जान सकता है भाई यारी की कीमत क्या होती है वास्तव में। लड़कियों का तो भाई कुछ नहीं कि हाँ कह दिया कि भाई दोस्त हैं अच्छे नहीं लगते, ये है वो भाई, ये सब। मतलब आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट है, मैं ये बता दूं कि ये जो दोस्त है ना, जो भाईचारे में बिलीव रखते हैं, उन लोगों के लिए पॉडकास्ट है बेसिकली। भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा जिंदाबाद है भाई। जी। तो भाई यही है कि और भी लिखे है भाई, मैं ज्यादातर दोस्ती के लिए लिखना पसंद करता हूँ। मेरे अंदर से फीलिंग जो होती है वो दोस्ती के लिए आती है, दोस्तों के लिए आती है। तो इसी से रिलेटेड लिखा है कि कसमें भी खाते हैं उनके साथ, जी। करते हैं साथ रहने का वादा भी, जी। कि कसमें भी खाते हैं उनके साथ, करते हैं साथ रहने का वादा भी, और लड़कियां जरूरी होती हैं जिंदगी में असद भाई, पर यारों से ज्यादा नहीं। जरूरी है पर भाई यारों से ज्यादा नहीं है। जो भी है भाई, लड़कियां कभी यारों की जगह नहीं ले सकती भाई। लड़की क्या, कोई भी नहीं ले सकता यारों की तो जगह, बिल्कुल नहीं भाई। मतलब एक दूसरा दोस्त भी आपके, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसकी जगह नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। तो जी। तो भाई वही है कि जो यारी है, तो भाई यारी के बीच में मतलब लड़की वगैरह का आज तक कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाई सर्कल का भाई। जी। जो भाई है, जो अपने हमें मानते हैं भाई, हम उन्हें मानते हैं। जितनी भी लड़कियां हैं भाई, आज तक कोई भी मान लो बीच में आई होंगी, है ना, चाहे उनकी गर्लफ्रेंड रही हो, चाहे दूसरे की गर्लफ्रेंड रही हो, आज तक भाई बीच में कोशिश तो बहुत करी, दरार नहीं डाल पाई। वो यारी के बीच उन्होंने आने नहीं दिया। जो भी दोस्त हैं, जो भी चीज, जो भी हमारे, तो कभी उन्होंने उस चीज को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर, दोस्ती पे हावी नहीं होने दिया किसी भी चीज को, ना घर वालों को, ना ही लड़की को, ना ही किसी चीज को, ना ही बाहर वालों को। जी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ईशान भाई आप यारों के यार हैं, और मैं जितनी आपकी जहाँ तक भी शायरी को सुन पा रहा हूँ, जो भी आप लिखते हैं, तो वो माँ बाप और दोस्तों पर ही अटक रही है। और अच्छी चीज़ है ये कि क्योंकि आप किसी के लिए तभी चीज़ अच्छी फील कर सकते हो जब आप अच्छे इंसान हो। बिल्कुल भाई। एक दोस्त तभी अच्छा दोस्त बन सकता है जब वो खुद में अच्छा इंसान हो। अगर मैं चीटर हूँ, मेरे दिल में चीजें गड़बड़ की चल रही हैं, फायदे की चल रही है कि हाँ भाई इसका फायदा कहाँ उठाना है, इसका फायदा कहाँ उठाना है, या चीजें ऐसे चल रही हैं, तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ खुद से भी और उससे भी। तो ये जो आपकी जो शायरी है, ये जो भी आप लिख रहे हैं, ये आप इसीलिए ये नेचुरल इतना आ रहा है क्योंकि आप साफ दिल के हैं और सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। और धन्यवाद, क्योंकि मुझे भी मेरी भी आपसे कहीं ना कहीं जो आपकी शायरी है वो मुझे अच्छी लगी, बहुत पसंद आई, क्योंकि मैं भी दोस्ती में बिलीव करता हूँ, और दोस्ती में भी मैं उस दोस्ती में बिलीव रखता हूँ जहाँ पर 2 या 3 आपके दोस्त हो खास, बस उन पर, क्योंकि आप सबके दोस्त नहीं हो सकते एट द सेम टाइम। आप एक भाईचारा रख सकते हैं भाई। भाईचारा रखो। आप कैटेगराइज करो ना चीज़ें। मैं नहीं कह रहा आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करो, डिसरिस्पेक्ट मत करो, लेकिन असद को जब भी किसी की ज़रूरत होगी, असद हर टाइम अवेलेबल रहे उसके लिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, चुनिंदा लोग होने चाहिए ऐसे, जिनके साथ में मैं बातें डिस्कस कर सकूं। ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बोला था कि फुल स्टॉप नहीं लगाना हमें। हाँ बिल्कुल, कि बस मेरे तो दो ही हैं और यही रहेंगे, और एक मेरा और दोस्त है, मेरे तो 2 ही दोस्त हैं, बाकी सब भाड़। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ इन पे फुल स्टॉप लगा दूं कि यही मेरे 2 दोस्त रहेंगे हमेशा, कोई नहीं बन सकता। सिचुएशन होती है, हो सकता है आगे चल के कोई अच्छा दोस्त बन जाए। तो भाई लाइफ बहुत बड़ी है, लोग आएंगे, बहुत आएंगे भाई जिंदगी में, और ऐसे ऐसे आएंगे भाई के मतलब जिनकी वास्तव में तुम्हारी लाइफ में कीमत भी बनेगी। देखो अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आपके शादी होगी जी, वाइफ आएगी जी, या फिर आपका कोई भी मतलब कोई भी रिलेशन में होगा ऐसा, आगे फ्यूचर में आप
अभी हमने फ्यूचर तो देखो भाई देखा नहीं है। हाँ, इन होना ही फ्यूचर इन फ्यूचर आप जैसे जाओगे, हाँ, बहुत नए नए लोग मिलेंगे। बट ये है भाई, इन जो पुराने रहेंगे ना उन्हें भूलना नहीं है, चाहे साथ नए वालों से कनेक्ट होते रहेंगे, नए दोस्त बनेंगे, लेकिन ये है भाई पुराने वालों को मत भूलाओ। जी। नए बनते रहेंगे, बनाओ आराम से, अच्छे से निभाओ भाई। सामने वाला जैसा रेस्पॉन्स कर रहा है वैसा रेस्पॉन्स करो। सामने वाला तुम्हें इग्नोर कर रहा है, इग्नोर करो। साथ खड़ा हो रहा है भाई तुम्हारे साथ, हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ा हो रहा है, तो भाई उसकी हर सिचुएशन में खड़े रहो। बस भाई यही है, बस और क्या है भाई, भाईचारा यही है जी कि सही टाइम पे काम आना। जी, वक्त यही पे काम भाई, आ जाओ। वक्त और पर कहीं काम ना कहीं आना। कहीं ना कहीं मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दोस्त के ही नहीं, कभी भी आपको या कभी भी किसी को आपकी ज़रूरत हो उस टाइम में हमेशा अवेलेबल रहो और उसकी हेल्प करो, क्योंकि वक्त चला जाता है लेकिन वो बात रह जाती है। तो किसी के भी जो है आप सुख में शामिल ना हो, लेकिन हमेशा उसके दुख में उसके दुख साथ में खड़े शामिल रहो, बिल्कुल सही वो बात अच्छी है। बहुत ही भाई बस भाईचारे का जबरदस्त यही बात। नियम है भाई, कोई भाई हमारे साथ खड़ा जी है ना, तो भाई उसके साथ चाहे कुछ भी हो, हमारे साथ सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन बन रही है जी भाई, साथ खड़े रहो बस, जी है ना। इतना नहीं भाई, अगर मान लो तुम ज्यादा नहीं कर सकते, सामने वाले के बंदे के साथ तुम खड़े हो ना, जी तो भाई उसको ये लगेगा कि हाँ भाई मेरे साथ भी कोई है। जी लाइफ का भाई इतना ही मोटिव है कि जो मेरे माँ बाप हैं उनसे ऊपर मेरे लिए भाई कोई नहीं है। चाहे इन फ्यूचर मेरे लाइफ में कोई लड़की आए, जी कोई मेरा जो मतलब लाइफ पार्टनर आए, कोई भी आए मेरे भाई, बस यही है, माँ बाप से ऊपर भाई मेरे लिए ना पहले कुछ था, ना आज कुछ है, और ना ही इन फ्यूचर कभी कुछ होगा। जी चाहे भाई कोई कितना ही प्यारा शख्स लाइफ में आए, कोई कितना ही अच्छा पर्सन आ जाए, माँ बाप से भाई, माँ बाप के प्यार से कोई कंपेयर नहीं कर पाएगा कभी भी भाई। जी। तो भाई वही चीज़ है कि सबसे पहले भाई माँ बाप हैं, तो और बाकी चीज़ें हाँ भाई, सारी बाकी चीज़ें भाई बाद में। तो पहले नंबर पे माँ बाप, दूसरे नंबर पे दोस्ती, और तीसरे नंबर पे भाई जो जहाँ रखना है रख लो। फिर तीसरा नंबर कोई भी ले लो। अब कोई भी ले लो भाई, उसका मुझे किसी से मतलब थोड़ा सा भी ये नहीं कि कोई किसको रखना है किसको नहीं, भाई कोई भी आ जाओ, जी जो दिल से प्यार करेगा भाई वो रहेगा बस, और कोई नहीं है, यही है। और माँ के लिए मैं एक लाइन पे कहते हुए एंड करूंगा कि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, जी, बेशक जिंदगी में बहुत आ जाए, बहुत आ जाए मतलब लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, मतलब कोई भी आ जाए, दोस्तों के लिए, कि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, बेशक जिंदगी में बहुत आ जाए। कि असद भाई, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, बेशक जिंदगी में बहुत आ जाए, और बस भगवान से एक ही गुजारिश है, मेरे माँ बाप से पहले मेरी मौत आ जाए। बहुत भाई बस यही है। और इस बात से और इस लाइनों से आप समझ सकते हो माँ बाप मेरी लाइफ में क्या अहमियत रखते हैं, और मेरे नज़रों में मेरे माँ बाप की क्या कीमत है और क्या अहमियत है भाई जी। तो बस भाई सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ भाई इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करके जाना भाई, और ढेर सारा प्यार दिखाना भाइयों को, अपना भाईचारा पूरा दिखा देना जितना भाई हो सके, फुल सपोर्ट करना, अपने भाई का नया काम है जी। तो हमारा भी भाई पूरा सपोर्ट है भाई के साथ। भाई के अच्छे टाइम में हम पीछे खड़े हैं, लेकिन भाई के ऊपर भगवान ना करे ऐसा कभी कुछ हो, अगर भाई के ऊपर कभी भी कोई भी भाई कैसा भी बुरा वक्त आया कोई, भाई सबसे पहले आगे खड़े होंगे, मिलेंगे भाई, हर जगह सपोर्ट में खड़े रहेंगे। चाहे भाई बेशक हम भाई के इस टाइम अच्छे टाइम में हम चाहे बेशक पीछे खड़े हुए मिले, लेकिन बुरे टाइम में भाई आपके साथ सबसे आगे खड़े हुए मिलेंगे, और तुम्हारा भाई मिलेगा सबसे पहले। तो भाई यही बात है भाई, सारे भाई मिलके सारा सब बढ़िया करके सपोर्ट करना भाई वीडियो को, और तकड़ी पहुंचा देना वीडियो भाई। तो राम राम भाई सभी को, धन्यवाद।